Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all in Vidya Hut. उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज फिर एक बार हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि स्टूडेंट्स ये एक नहीं दो नहीं पूरे 51 एमसीक्यूज और ऐसे एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं वही एमसीक्यूज हैं जो कंटिन्यू आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आज की क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो स्टूडेंट्स कहीं नहीं जाइए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। आज हम लोग करेंगे 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स को कवर किया गया और हम लोग क्या करेंगे, एक एक एमसीक्यूज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम में जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज स्टूडेंट्स आते ना, तो हम लोग अपने बहुत अच्छे से इन 20 नंबर को सिक्योर करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास 51 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। ठीक है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज आपको दिखाई दे रहा होगा, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4x² plus kx plus 9 is equals to 0 has real and equal roots are। तो वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। कितना धांसू क्वेश्चन उसने आपसे पूछ दिया है। देखो भैया क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ के क्या होगी, क्या पूछ रहा है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है बच्चों। इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो 4x² प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करवाएंगे, अपने इस इक्वेशन को पहले कंपेयर करवाएंगे। किससे, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कंपेयर विद, किससे बच्चों कंपेयर करवाना है इसको, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चों, हम लोग इससे कंपेयर करवा देंगे। अब देखिए बच्चों, x² a की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास, तो वैल्यू ऑफ a 4 एंड द वैल्यू ऑफ b इज k एंड द वैल्यू ऑफ c इज 9। ठीक है ना बेटा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 9। अब हम लोग क्या करवाएंगे इसको, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बेटा b की वैल्यू क्या है हमारे पास k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 4 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 9 इक्वल टू फिर के स्क्वायर माइनस 4 4 16 और 16 9 बच्चों कितने जाएगा हमारे पास 144। बच्चों इस 144 को हम लोग यहां पर ले आएंगे, तो 144 इज इक्वल टू के स्क्वायर। बच्चों यहां पर 144 आ गया हमारे पास, इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो बच्चों, तो के की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास, प्लस माइनस 12। बेटा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 12। देखो ऑप्शन में कहीं 12 है, ऑप्शन ए तो गलत है, 11 है, नहीं चाहिए हमें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा देखो तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 12। ठीक है ना, चलो अब क्या कह रहा है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7। बच्चों यहां पर देखिए ये x है, ये क्या है हमारे पास y है। फ्रॉम द x एक्सिस, जब x एक्सिस की बात कर रहा है बच्चों, तो यानी कि हम लोग किसकी वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू देखेंगे। जब x एक्सिस पर तो y की वैल्यू 0, जब y एक्सिस पर तो x की वैल्यू 0। तो बच्चों हम लोग x एक्सिस पर तो y इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर 7 यूनिट्स इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो अब क्या कह रहा है बच्चों, देखो अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बाउट। तो उसने कितने टिकट परचेस किए। टोटल टिकट्स हमारे पास बच्चों ये हो गए, यानी कि टोटल आउटकम कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम हमारे पास यहां पर बच्चों कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर 6,000 हो गया। ठीक है ना बच्चों, प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास बच्चों यहां पर कितना है, तो 0.08 हो गया। आपको क्या निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला लगा दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, ओके, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बेटा फेवरेबल आउटकम्स यानी पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हमारे पास 0.08 हो जाएगा बच्चों। फेवरेबल आउटकम कितना है बच्चों हमारे पास, तो हमें ये तो निकालना है यहां पर, अपॉन टोटल आउटकम बच्चों कितना है हमारे पास, तो 6,000 हो गया हमारे पास।
अब हम लोग क्या करवाएंगे स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई यहां करवा देंगे, तो 0.08 मल्टीप्लाई 6000, चलिए 6 8 जा 48 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 30 आप लोग ऐसे ही लगा दो बच्चों, पॉइंट टू से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना गया हमारे पास 480। देखो भाई ऑप्शन में कहीं 480 है क्या, तो 40 गलत हो जाएगा, 240 गलत हो जाएगा, तो 480 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, कितना इजी क्वेश्चन आपसे देखो एक नंबर में यहाँ पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, है ना, इन अ फैमिली 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल इज, यानी बच्चों क्या है, 2 चिल्ड्रन की बात कर रहा है। अब 2 चिल्ड्रन जो है बच्चों, हो सकता है वो दोनों चिल्ड्रन बॉय बॉय हो सकता है एक बॉय हो और एक गर्ल हो सकता है बच्चों दोनों ही गर्ल हो, या फिर बेटा हो सकता है दोनों ही गर्ल या फिर एक गर्ल हो और दूसरा फिर बॉय हो। यानी बच्चों अगर 2 चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम कितने निकल आएंगे, तो 1 2 3 4, बेटा टोटल आउटकम हमारे पास जो निकल रहे हैं वो 4 हो गए, ठीक है ना। टोटल आउटकम हमारे पास बच्चों कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो 4 हो जाएंगे। अब आपसे बच्चों क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 गर्ल, किसकी पूछ रहा है बच्चों, तो एटलीस्ट 1 गर्ल की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल, जब हम लोग यहां बच्चों किसके निकालेंगे, 1 गर्ल की निकालेंगे, तो बच्चों यहां पर देखो दोनों बॉय हैं, यहां बच्चों एक गर्ल आ रही है, यहां पर भी एक गर्ल आ रही है, यहां पर भी एक गर्ल आ रही है, बच्चों कितनी हो गई हमारे पास, 3 बार गर्ल आ रही ना, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम तो 3 हो जाएगा हमारे पास, बेटा फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल 1 2 3 4, ये बच्चों 3 है कितने में से, 4 में से है ना, तो हमारे पास हो जाएगा 3/4। देखो भाई कहीं ऑप्शन में 3/4 है क्या, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी 3/4 इज द राइट आंसर। क्या बात है, मजा आ गया भाई। चलो भाई अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 tan a is equals to 3 then the value of 4 sin a plus 3, है ना, cos a अपॉन 4 sin a minus 3 cos a। क्या बात है भाई, अगर इस टाइप के एक नंबर में क्वेश्चन वो देने लगे ना, तो हमारा टाइम तो वेस्ट हो नहीं होना है, जल्दी से करना सीखो भाई। क्या कह रहा है वो, कह रहा है 2 tan a is equals to 3 है, बेटा tan a की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, तो tan a निकल आएगा आपके पास 3/2, कितना निकल आएगा बच्चों, tan a के पास जो 2 है वो डिवाइड में आएगा, तो ये हमारे पास निकल आया। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर tan को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो tan होता है p/b, तो जो 3 ये हो जाएगा, 2 हमारे पास हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो यानी आपको AC निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूस, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 और 9 यानी कि √13 बच्चों आपके पास क्या निकल आएगा, तो आपके पास AC निकल आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा, आपने √13 यहाँ पर निकाल दिया। अब वो आपसे बच्चों साइन पूछ रहा है, तो साइन A की वैल्यू क्या निकल रही है बच्चों, तो आप कहोगे सर साइन होता है हमारे पास p/h, क्या होता है बच्चों हमारे पास p/h, p कितना है हमारे पास बच्चों 3, तो 3/√13 हमारे पास ये निकल आया। इसके बाद स्टूडेंट्स cos A की बात करेंगे, तो cos A क्या निकलेगा हमारे पास, b/h होगा, तो b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 2/√13 बच्चों क्या निकल आएगा हमारे पास, ये बेस निकल आएगा, ठीक है ना, यानी cos निकल आएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, तो यहां से पूछ रहा है 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन फिर 4 sin A माइनस 3 cos A। बेटा 4 की जगह 4 कर दो बच्चा, साइन A, तो साइन A कितना निकाला अभी आपने, 3/√13 निकाला, तो 3/√13 हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, प्लस फिर 3 की जगह 3 बेटा, cos A कितना हमारे पास 2/√13, तो 2/√13 हमने यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक है ना। फिर बच्चों 4 की जगह 4, बच्चों साइन A कितना हमारे पास, तो 3/√13, तो 3/√13 कर देंगे हम लोग यहाँ पर, माइनस 3 जगह 3 बच्चों, cos A कितना हमारे पास, तो 2/√13, ठीक है ना, 4 3 12 हो जाएगा, तो 12/√13 प्लस 3 2 6, तो 6/√13 अपॉन फिर 4 3 12, तो 12/√13 माइनस फिर 6/√13। बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो √13 हो जाएगा हमारे पास, तो √13 एलसीएम आ गया, 6 में 12 जोड़ देंगे तो बच्चों 18 हो जाएगा हमारे पास। फिर बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी √13 हो जाएगा हमारे पास, तो √13 एलसीएम आ जाएगा। फिर 12 में 6 जाएंगे तो बच्चों 6 हो जाएगा हमारे पास, √13 से √13 आपने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा बच्चों हमारे पास, तो 18/6 हो जाएगा, 6
3 जा 18, तो हमारे पास कितना निकल आया, ये 3 निकल आया। तो ऑप्शन सी देखिए बच्चों, 3 आपको यहां पर दिख गया होगा, तो सी 3 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो देखो एक नंबर में उसने एमसीक्यूज में कितना बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका था, कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस का 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस का by इज इक्वल टू 16 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। बच्चों किसकी बात कर रहा है, वो पैरेलल की बात कर रहा है। अगर पैरेलल की बात कर रहा है तो आपको पता है बच्चों, पैरेलल में हमारे पास कंडीशन होती है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल होता है बच्चों किसके, b1 अपॉन b2 के। लेकिन a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा बच्चों ये रिप्रेजेंट करती है हमारी पैरेलल लाइन को। बच्चों किसको, तो ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना बच्चों। a1, अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां से हमारे पास क्या बच्चों, ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये a2 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों c2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। a1 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, तो बच्चों a1 की वैल्यू a है ना, और बेटा a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो आपने 3 कर दिया। बेटा b1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो आपने 2 कर दिया। बेटा b2 की वैल्यू क्या हमारे पास b है, तो हमने b कर दिया, ठीक है ना। ये डज नॉट इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है, हटा दो इसको, इनको सॉल्व कर लो। a का मल्टीप्लाई b में करवाएंगे बच्चों, a भी हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 बच्चों, तो a b इज इक्वल टू 6 आ रहा है अगर हमारे पास ये पैरेलल है तो देखो कहीं ऑप्शन में a b इज इक्वल टू 6 है बच्चों क्या, तो देखिए ऑप्शन बी में आपको a b इज इक्वल टू 6 नजर आ जाएगा, तो b इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए बच्चों, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों क्या पूछ रहा है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो आप इसके जीरोस कैसे निकालेंगे। तो आपके पास जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है वो क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर इसको जो है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग उससे आज के फैक्टराइज करेंगे बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करवाएंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 12 आ जाए, माइनस करने पर हमारे पास 11 आ जाए, तो वो दो नंबर होंगे 12 एंड 11। तो 3x स्क्वायर को तो आपने ऐसे लिख दिया, प्लस फिर 12x, फिर 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, तो 12 में से 1 गया 11, तो 11x हो गया माइनस का 4 ऐसी 4 टर्म्स हो गए बच्चों। इन टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और इन टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। यहां से बच्चों कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास, तो 3x स्क्वायर है और 12x है, तो 3x को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे बच्चों। 3 से 3 आएगा 1 टाइम में, x स्क्वायर था एक बाहर ले चुके, तो एक x बचेगा हमारे पास, प्लस 3 से 12 जाएगा बच्चों 4 टाइम्स में, और एक x था जो कि बाहर ले चुके, हटा दो इसको। यहां से बच्चों कॉमन क्या आएगा हमारे पास, तो यहां से सिर्फ माइनस कॉमन आएगा और 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 यहां से भी निकलेगा 1 यहां से भी निकलेगा। अब बच्चों 1 से 1 कितने बार में जाएगा 1 टाइम में, तो x को हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे, लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगा x, क्योंकि बाहर माइनस लिया अंदर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 1 से 4 टाइम्स में आएगा। अंदर के दोनों सेम हो गए तो इनको हम लोग एक बार ऐसे लिख देंगे, तो x प्लस का 4, और जो बाहर आपने एक बार कॉमन लिए एक बार आप लोग इनको लिख देना, तो 3x माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 4। बच्चों यहां पर देखिए 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, तो 1/3 हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू माइनस का 4, x की वैल्यू 1/3, तो देखिए 1/4 और 1/3, 1/3 बच्चों दिख गया हमें, यहाँ पर ये हो गया 1/3, ये भी है, लेकिन -4 था तो -4 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आ गया, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने जीरोस को फाइंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल है बीसी के एंड ऑल मेजरमेंट आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, द लेंथ ऑफ एई। बच्चों जब ये डीई जो है वो क्या है बेटा, तो डीई जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बच्चों, बीसी के पैरेलल है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा बेटा, यानी कि ये वाली चीज देखिए, एडी अपॉन बीडी जो है बच्चों वो इक्वल होगा किसके, तो ए अपॉन किसके बच्चों, तो सीई के इक्वल होगा, यानी सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बेटा एडी, एडी कितना है हमारे पास, तो एडी हमारे पास 3, आपने 3 कर दिया। बीडी कितनी बच्चों हमारे पास 4, तो आपने 4 कर दिया। ए आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, और बच्चों हमारे पास सी कितनी है, हमारे पास 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करवाया 9 हो जाएगा, तो 9/4 यहाँ पर जो ए बचा उसने उसको आपने ऐसे लिख दिया। बच्चों 4 से 9 कितने बार में जाएगा, तो देखिए 4 1 4 4 2 8, फिर माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 8 जाएगा 1,
पॉइंट रखा आपने 0 बढ़ा दिया तो 4 2 जा 8, फिर 8 हो गया हमारे पास, फिर माइनस कर दी 10 में से 8 जाकर 2 बचेगा हमारे पास 0, 4 5 जा 20। बच्चों कितना निकला है हमारे पास, तो 2.25। तो बच्चों यहाँ पर हमने जब इसको सिंपलाइज किया तो 2.25 इज इक्वल्स टू ए ई। बेटा ए ई की वैल्यू कितनी निकल रही है आपके पास, 2.25। कहीं ऑप्शन में है तो देखिएगा ऑप्शन बी में 2.25 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या है क्या कह रहा है बच्चों, यूजिंग एम्पेरिकल, है ना, रिलेशनशिप। वाओ, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसी रिलेशनशिप की बात करेंगे बच्चों। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है बच्चों, तो देखिएगा 3 मीडियन, है ना, 3 मीडियन इक्वल होता है बच्चों किसके, तो 2 मीन प्लस मोड की। बच्चों यही क्या कहलाता है हमारे पास, बच्चों यही हमारे पास इंपेरिकल रिलेशनशिप कहलाता है। 3 मीडियन की बात कर रहे हैं, 3 की जगह 3 कर दो बच्चों। मीडियन, बच्चों कितना है मीडियन हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए मीडियन का गिवन है, तो बच्चों मीडियन हमारे पास 7.1, 7.1 कर दिया, इज इक्वल्स टू 2 की जगह 2 कर दो बच्चों। मीन कितना है बच्चों हमारे पास 7.2, तो हमने यहाँ पर 7.2 कर दिया, प्लस मोड आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 3 7 जा 21, तो 21.3 मल्टीप्लाई, फिर 2 2 जा 4 बच्चों 4 कर देंगे हम लोग, फिर 2 7 जा 14, तो 14 हो जाएगा हमारे पास 14.4 प्लस का मोड, ठीक है बच्चों। इस 14.4 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, तो 21.3 इज इक्वल माइनस, यहाँ प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 14.4 इज इक्वल टू मोड, ठीक है। मोड उसने पूछा है आपसे, 21.3 में से आप 14.4 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, तो 6.9 माइनस हो जाएगा आपके पास। तो देखिए मोड में कहीं 6.9 में ऑप्शन कहीं हमारे पास है क्या, 6.2 हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो बच्चों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 6.9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो अब बढ़िया है, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के कह रहा है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों। यहाँ से आपको उसने क्या वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बच्चों। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग जो है 1 यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। तो हमने क्या करा है यहाँ पर यही चीज राइट कर दी, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा वी नोट डाउन एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना, साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लिया, ऊपर के नंबर जो है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे ही आपने नोट डाउन कर दिया बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, क्या, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है हमारे पास, देखिएगा इस 1 को हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं बच्चों, साइन को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा को तो आपने ऐसे ही लिख दिया माइनस 1 बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह बच्चों हम लोग क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस थीटा माइनस 1 की जगह पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1, लेकिन 1 कैसा, माइनस का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 आंसर आएगा। देखो कहीं ऑप्शन में माइनस 1 है क्या, तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो माइनस 1 यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो जो कितना आंसर निकल आएगा हमारे पास, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम लोग अगला, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द हाइट ऑफ अ टावर, यानी कि ये आपका किस चैप्टर से बच्चों, तो ये आपका सॉरी ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से आया। द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, बच्चों हमारे पास हाइट गिवन है बच्चों, हाइट कितनी है हमारे पास, तो 20 मीटर हाइट गिवन है। द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड, यानी कि सन्स एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, यानी कि शैडो क्या होगा किसका, टावर का शैडो, यानी कि आपके पास बच्चों ये टावर है कोई, हमने बता दिया ये ए बी कोई टावर है बच्चों,
बच्चों यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, तो इस शेडो की बात कर रहा है, यानी जो शेडो बच्चों ये बन रही है ना, यानी बच्चों बीसी क्या होगी हमारे पास बच्चों, वो ये चीज पूछ रहा है। लेकिन हमारे पास बच्चों लेंथ ऑफ टावर गिवन है बच्चों, ये कितनी है हमारे पास, तो 20 मीटर, हमने 20 मीटर लिख दिया। बच्चों यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। एलिवेशन एंगल आपका कितना है बच्चों, यहाँ पर 60 डिग्री है। हम लोग बच्चों देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो ए बी अपॉन बीसी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात कर रहा है बच्चों। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की होगा यानी कि पी अपॉन बी, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेन। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों थीटा कितना है हमारे पास, तो थीटा हमारे पास 60 गिवन है, तो हम लोग कितना लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, टेन 60 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास 20 है बच्चों, बी सी हमें यहाँ पर निकालना है बच्चों। टेन 60 को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, तो √3 होती है। द वैल्यू ऑफ टेन 60 इज √3, हमने √3 लिख दिया, इज इक्वल टू 20 अपॉन बीसी हमने यहाँ पर राइट कर दिया बच्चों। बीसी को बच्चों मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे तो बीसी √3 हो जाएगा हमारे पास, फिर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 20। बच्चों बीसी के पास जो √3 बच्चों ये मल्टीप्लाई में जब वहां जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो बीसी इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 बच्चों हमारे पास कितना, ये आंसर निकल आएगा। तो हमारे पास जो शेडो होगा बच्चों, वो शेडो कितना जाएगा 20 अपॉन √3, देखो ऑप्शन में कहीं 20 अपॉन √3 है बच्चों, 20 अपॉन √3 मीटर बच्चों, यानी कि बच्चों ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो 20 अपॉन √3 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को, क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर 3, -2 एंड बी 7, 4। यानी बच्चों क्या है, यहाँ पर सर्किल की बात कर रहे हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर डायमीटर ऑफ सर्कल होगा हमारे पास, तो जो सेंटर से हो जाता है बच्चों, वो डायमीटर का सेंटर सर्कल होता है, जिसको हम लोग बच्चों ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास ए बी है, ठीक है ना। तो वो क्या पूछ रहा है, ए के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, बी के कोऑर्डिनेट बच्चों हमारे पास गिवन है बच्चों। बी के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 7, 4 है, हमने यहाँ पर 7, 4 राइट कर दिए बच्चों। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, तो 3, -2 है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया क्या 3, -2 राइट कर दिया बच्चों। ये हमारे पास यहाँ पर क्या x1 और y1 की बात कर रहे हैं बच्चों, x1 y1 ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों x2 एंड y2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसको हमने क्या बोलते हैं सेंटर पे, तो x, y बोल दिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करवाएंगे बच्चों, यहाँ पर जो x वाली वैल्यू होगी बच्चों, x इक्वल होगा बच्चों किसके, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 के। फिर अगर y की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 अपॉन 2। बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो जो x की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पर कितनी है 3 है, तो हमने 3 राइट कर दिया। तो 3 इज इक्वल टू x1 आपको निकालना है, तो x1 ऐसे कर दिया बच्चों x2। बेटा x2 कितनी है हमारे पास 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 कर दिया, अपॉन में 2 हो गया। बच्चों y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो -2 हो गया, इज इक्वल टू y1। बेटा y1 कितना है हमारे पास, तो हमें निकालना है y1। y2 की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 4, तो 4 अपॉन में 2 हो गया बच्चों। 2 3 6, तो 6 इज इक्वल टू x1 प्लस का 7। फिर बच्चों 2 2 4, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू y1 प्लस का 4। बच्चों इस 7 को हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो 6 - 7 इज इक्वल टू x1। बच्चों इस 4 को हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो माइनस का 4, ये 4 यहाँ प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू y1। बच्चों 7 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो माइनस का 1 बचेगा, -1 इज इक्वल टू x1। ये x1 की वैल्यू निकल आई यहाँ से बच्चों। माइनस का 4 बच्चों कितना माइनस का 8, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू y1। ये बच्चों हमारे पास क्या y1 की वैल्यू निकल आई है बच्चों। तो हमारे पास x1, y1 बच्चों कितना निकल आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या -1, -8। देखो बच्चों ऑप्शन में कहीं है क्या, तो -1, -8 बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों। देखो तो इस सॉल्यूशन से यानी कि हम लोग अपने ऑप्शन ए को वेरीफाई कर पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग बच्चों किसको, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 5/3 एंड 0। यानी बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 जीरोस ने गिवन कर दिए बच्चों। कौन कौन से बच्चों 2 जीरोस हमारे पास गिवन है बच्चों, एक हमारे पास है 5/3 और बच्चों दूसरा हमारे पास क्या है 0 है। यानी बच्चों कौन सी इक्वेशन, जो कौन सा हमारे पास ऑप्शन जो है इसको वेरीफाई कर रहा है, वो पूछ रहा है बच्चों। देखो हमारे पास यहाँ पर जीत गिवन है, जैसे हम लोग ऑप्शन ए की बात करते हैं बच्चों, ऑप्शन ए क्या हमारे पास 3x है बच्चों, क्या हमारे पास 3x माइनस का 5 बच्चों, ये हमारे पास दोस्त ने जीरोस दे दिए। तो पूछ रहा है कौन सी मतलब किस ऑप्शन के ये कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को इक्वेट करते हैं 0 के बच्चों। 3x को इक्वेट करो 0 के
और बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पर 3x माइनस का 5 है, इसको इक्वेट करो 0 को। हम लोग इसको इक्वेट करेंगे 0 को, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे बच्चों, जो यानी कि इसको फॉलो करेगा वही ऑप्शन होगा इसका। बच्चों x के पास जो 3 है बच्चों वो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0/3 कर देंगे। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, 0 निकल आई है। बच्चों यहाँ पर इसको इक्वेट करा 0 को, तो 3x बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस का 5 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस का 5 हो गया। बेटा x के पास जो 3 है वो डिवाइड में आएगा, तो x इक्वल टू 5/3। बेटा x की वैल्यू 5/3 और बेटा x की वैल्यू 0। देखो बेटा x की वैल्यू क्या है 5/3 और बेटा x की वैल्यू 5/3 भी आ रही और x की वैल्यू 0 भी आ रही बच्चों हमारे पास। तो यानी कि ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो इसी जीरोस के होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों, 3x 3x माइनस 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, यानी वो इसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, देखिएगा, इफ x प्लस 2x प्लस 9 4x प्लस 3 आर 3, यानी x 2x प्लस 9 4x प्लस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। बच्चों हमारे पास ये देखिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो गए बच्चों, कौन से हमारे पास x है, तो बेटा 2x प्लस का 9 है, फिर क्या बच्चों हमारे पास 4x प्लस का 3 है, ठीक है ना। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए बच्चों। आपको क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ x क्या होगी। बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए जब हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो बच्चों, ये a1 है, ये a2 है बच्चों, ये हमारे पास a3 है। जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो a2 यानी कि बच्चों आगे में से जस्ट पीछे वाले को माइनस कर दो, फिर इक्वल, फिर आगे में से जस्ट पीछे वाले माइनस, तो a3 माइनस का a2, यानी बच्चों इस वाले फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपनी वैल्यू ऑफ x को या y को जो भी होगा उसको वैल्यू फाइंड करते हैं। बेटा a2 कितना हमारे पास, तो 2x प्लस का 9 है, माइनस बेटा a1 कितना हमारे पास x इज इक्वल टू, बेटा a3 कितना हमारे पास 3 है ना, a3 बच्चों कितना हमारे पास, तो 4x प्लस का 3 है, माइनस बेटा a2 कितना हमारे पास, तो 2x, तो लेकिन ये बाहर माइनस है, अंदर सिंबल चेंज कर देगा, तो 2x माइनस का 9, प्लस था तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। बेटा 2x में से 1x माइनस कर देंगे तो ओनली 1x बचेगा, 1x प्लस का 9 बचा यहाँ पर, आ जाओ भैया यहाँ पर, 4 में से 2 जाएगा बच्चों तो 2, तो 2x हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6 हो गया। एक्सेस वाली एक तरफ, ब्रैकेट वाली एक तरफ कर दो, तो 1x माइनस यहाँ पर लिया 2x को, तो माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 6, वहां पर ले जाएंगे बच्चों 9 को, तो माइनस का 9 हो गया। 2x में से 1x को माइनस कर देंगे तो माइनस का 1x बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस का 9 माइनस 6, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस, तो माइनस का 15, माइनस माइनस से कट जाएगा बच्चों, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल आएगी बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू 15 निकल आएगी। देखो ऑप्शन में x की वैल्यू 15 है क्या, तो जो नहीं है नहीं है नहीं है, तो देखो ऑप्शन में डी, बेटा ऑप्शन डी में आपको क्या है बच्चों 15 दिख रहा है, तो ऑप्शन जो हमारे पास डी होगा वही x की वैल्यू होगी, बिल्कुल करेक्ट। यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स की जब बात करता है तो बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला से क्या करते हैं, अपने वैल्यू ऑफ x y z जो भी होते हैं जो उसको फाइंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ HCM टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। बच्चों पहले वो किसकी बात कर रहा है, लीस्ट कंपोजिट नंबर की। बच्चों पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लीस्ट कंपोजिट नंबर। बताओ भैया लीस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जो लीस्ट कंपोजिट नंबर की हम लोग बात करते हैं वो हमारे पास 4 हो जाएगा। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर क्या पूछ रहा है बच्चों, वो लीस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है, लीस्ट प्राइम नंबर। बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बच्चों वो हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है ना। बच्चों लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होगा और लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों 4 के फैक्टर्स क्यों होंगे हमारे पास, तो 1 इंटू 2 है ना, 1 इंटू 2 इंटू 2 है ना। बेटा 2 के फैक्टर होंगे हमारे पास, तो बच्चों 2 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 1 इंटू 2 हो जाएंगे। बच्चों हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जब बच्चों एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों एलसीएम कितना निकलेगा हमारे पास, तो जो एलसीएम में हम लोग सबको लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, तो 2 इंटू 2 हमारे पास बच्चों एलसीएम निकलेगा 4। बच्चों एचसीएफ क्या निकलेगा हमारे पास बच्चों, तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले को लेंगे तो हम लोग सिर्फ 2 को लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है ना। एचसीएफ निकलेगा हमारे पास 2। अब वो क्या पूछ रहा है बच्चों, HCF टू LCM, यानी बच्चों HCF से बच्चों LCM की बात कर रहा है बच्चों आपसे। बच्चों HCF कितना हमारे पास 2 है, रेशियो 4। बच्चों रेशियो निकाल देंगे तो 1:2 हमारे पास निकल आएगा। देखो ऑप्शन में कहीं 1:2 है, तो जो देखिए ऑप्शन ए इसको देखो बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है बच्चों, तो यानी कि 1:2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो अब बच्चों देखते हैं हम लोग किसको, क्वेश्चन नंबर 16 को। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन द गिवन फिगर
P and PB are two tangents. बच्चों PA और PB क्या हमारे पास टू टेंजेंट्स है टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB बच्चों एंगल APB बच्चों कितना हमारे पास 50 डिग्री है देन द मेजर ऑफ एंगल OAB बेटा किसकी बात कर रहा है वो OAB की बात कर रहा है ठीक है ना बच्चों अगर हम लोग पहले बात करते हैं तो देखो इस तरीके से अगर बच्चों हमारे पास ये फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है ठीक है ना सर्किल के अंदर बना हुआ है ना बच्चों ये हमारे पास क्या बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या बन रहा है बच्चों हमारे पास क्वाड्रिलेटरल AOBP ठीक ना एक क्वाड्रिलेटरल बच्चों हमारे पास जिसमें ये वाली वैल्यू बच्चों 50 हमारे पास एंगल 50 है बच्चा ये हमारे पास क्या है सेंटर से बच्चों देखो टेंजेंट जा रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों परपेंडिकुलर पे है ना टेंजेंट बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर एक ही आ रहा है ये भी 90 बच्चों ये भी 90 हमारे पास ये 90 हम लोग इसको निकाल लेंगे तो जो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है ठीक है ना तो जब हम लोग चारों एंगल बच्चों सम कर देंगे तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 निकल आएगा बेटा एंगल P हमारे पास कितना है 50 है बच्चों ये कितना हमारे पास 90 है ये भी 90 है हमारे पास और ये एंगल O इज इक्वल टू 360 बच्चों ठीक है ना बच्चों ऐड कर दो 9 18 हो गया 18 5 230 बच्चों 230 हमारे पास ये निकल आएगा 230 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 आएगा बच्चों हमारे पास 230 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे बच्चों तो एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस का 230 हो जाएगा बच्चों हमारे पास फिर एंगल O इज इक्वल टू जीरो में से जीरो जाएगा 0 6 में 3 जाएगा 3 फिर 2 जाएगा 1 बच्चों कितना निकला है हमारे पास बच्चों तो हमारे पास बच्चों से सामने वाला जो एंगल है बच्चों कितना निकला हमारे पास 130 निकल आया बच्चों जब ये हमारे पास 130 निकल आया अब बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों कौन सा हमारे पास ये ए है हमारे पास बच्चों ये बी है हमारे पास बच्चों ये ओ है बच्चों ये दोनों क्या है रेडियस सेम रेड है और बच्चों सेम रेड है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बच्चों हमने इसको मान लिया एक्स इसको मान लिया एक्स बच्चों ये हमारे पास कितना है बच्चों ये हमारे पास 130 हो गया हमारे पास तीनों एंगल को सम करेंगे बच्चों सम कितना हमारे पास 180 होता है तो चलो भैया हम लोग इसको निकाल लेते हैं बच्चों x प्लस का 130 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 130 को बच्चों मान ले जाओ तो फिर x प्लस एक्स इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 माइनस का 130 कर देंगे फिर 2x इज इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों हमारे पास 50 बच्चों x के पास जो 2 बच्चों डिवाइड में आएगा तो 50 अपॉन 2 कर देना बच्चों तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास 25 बच्चों यानी कि बच्चों हमारे पास ये वाला भी एंगल 25 का ये भी 25 का होगा उसने आपसे क्या पूछा बच्चों तो एंगल OAB की बात कर रहा है बच्चों तो एंगल OAB बेटा OAB कितना बन रहा है हमारे पास बच्चों 25 का तो देखो जो ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल सही है हमारे पास 25 इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना तो बच्चों क्या है हमारे पास इस तरीके से अपने हम आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर If a bicycle makes 5,000 revolutions in moving 11 kilometer, then the diameter of the wheel बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे बच्चों डायमीटर की बात कर रहा है किसकी बच्चों डायमीटर की पूछ रहा है डायमीटर क्या होगा जब 5,000 बच्चों क्या है हमारे पास रेवोल्यूशन बच्चों कितने बच्चों 11 किलोमीटर में बच्चों 11 किलोमीटर में 5,000 है बच्चों तो वो क्या पूछ रहा है बच्चों वो व्हील का बच्चों डायमीटर की बात कर रहा है बच्चों अगर हम लोग बच्चों इसको डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे बच्चों तो 11 बच्चों किलोमीटर जो है बच्चों यानी कितने रेवोल्यूशन ले रहा है बच्चों वो 5,000 रेवोल्यूशन ले रहा है बच्चों जो डायमीटर हमारे पास निकल आएगा बच्चों वो कितना होगा हमारे पास बच्चों अगर हम लोग इसको देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ आपका आंसर 70 सेंटीमीटर यानी कि जब हम लोग क्या है बच्चों इसको चेंज कर लेंगे बच्चों काय में सेंटीमीटर में तो 11 किलोमीटर को पहले करेंगे काय मीटर में तो 1000 का मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों करवाएंगे कि बच्चों 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों जो कि हमारे पास बच्चों आंसर वेरीफाई कर देगा बच्चों जो कि हमारे पास बच्चों क्या निकल आएगा इसका आंसर तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यानी 70 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास क्या इसका डायमीटर निकल आएगा ठीक है ना चलिए अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 6x माइनस का 18 रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर यानी कि बताओ बच्चों कौन सी लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास वो ये है बच्चों 2x ठीक है ना फिर इसको तो जाएंगे तो माइनस का 5y फिर माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 इसको बच्चों हम लोग करेंगे तो 6x हमारे पास यहाँ पर सबसे आगे आ जाएगा बच्चों तो माइनस का 6x फिर 5y है हमारे पास तो प्लस का 5y यहाँ पर रहेगा बच्चों यहाँ पर 18 देखिए उधर है तो हमारे पास यहाँ पर 18 लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 0 ठीक है ना इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये निकल रहा है ठीक है ना ये 15y है बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तो 2/6 यानी कि बच्चों a1/a2
बच्चों फिर माइनस का 5/15, फिर बच्चों क्या हमारे पास माइनस का 6/18, ठीक है ना बच्चों। 2 1 2 2 3 6, 5 1 5 5 3 15, 6 1 6 6 3 18, बच्चों कितना हमारे पास माइनस का 1/3, फिर माइनस का 1/3, बच्चों माइनस का 1/3, बच्चों यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, b1/b2 इक्वल है बच्चों किसके, तो c1/c2 के। बच्चों ये सारी तब इक्वल होती है जब हमारे पास बच्चों क्या होती है, हमारे पास एक कोइंसिडेंट होती है बच्चों, क्या हमारे पास कोइंसिडेंट में, क्योंकि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के। बच्चों कौन सी लाइन बनेगी हमारे पास, जब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है ना, क्योंकि कोइंसिडेंट में होता है बच्चों दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होती है। पैरेलल में a1/a2 डज नॉट a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। इंटरसेक्टिंग में a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। In the given figure, TA is a tangent to the circle with center O such that OT हमारे पास 4 सेंटीमीटर का है, एंगल OTA 30 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। देन लेंथ ऑफ TA, बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, TA की बात कर रहे हैं। देखिए फिगर जो बन रहा है बच्चों वो आपका इस तरीके से बना हुआ है, ये सेंटर पे O है बच्चों, यहां से हमने क्या परपेंडिकुलर डाल दिया, ये क्या बन गया हमारे पास राइट एंगल एक ट्रायंगल बन गया बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास जो कितना है, हमारे पास ये 30 गिवन है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, T है, ये हमारे पास बच्चों क्या है, तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, टीए की बात कर रहा है, बताइए टीए क्या होगा। बच्चों ये बताओ हमारे पास, जब टीए पूछ रहा है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ओए है बच्चों, ये हमारे पास कितना 30 बच्चों, ये हमारे पास कितना है 4 है, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास क्या बेस है, ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज है बच्चों। b/h का बनता मानो बच्चों हमारे पास, जब हमारे पास cos होता है बच्चों, cos 30 बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, बच्चों cos 30 हमारे पास हो जाएगा 80 बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, टीओ या ओटी लिख दो बच्चों। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तो √3/2 होती है बच्चों, √3/2 लिख दिया, इज इक्वल टू 80 की जगह हमने कितना बच्चों 4, तो 4 लिख दिया बच्चों, हमें टीए यहां पर निकालना है, ठीक है ना। सॉरी बच्चों 80, बच्चों 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीए बच्चों, टीए वहां से पूछ रहा है बच्चों, और ओटी बच्चों, ओटी कितनी है हमारे पास 4, हमने 4 लिख दिया बच्चों। 2 1 2 2 2 4 आएगा हमारे पास बच्चों, कितना निकलेगा हमारे पास 2√3 इज इक्वल टू बच्चों टीए निकला है हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। टीए की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास, 2√3 निकल रही है, 2√3 के तो जो ऑप्शन ए में देखिए 2√3 बिल्कुल सही आंसर आपके पास निकल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ अ पोल बच्चों, पोल हमारे पास बच्चों कितना है, तो बच्चों पोल हमारे पास जो बच्चों वो 6 मीटर हो गया, ठीक है ना, 6 मीटर हमारे पास पोल हो गया। हाई कास्ट शेडो बच्चों, इस चीज शेडो बच्चों कितनी बन रही है हमारे पास, बच्चों शेडो हमारे पास है 2√3 मीटर हो गया बच्चों हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, तो यहाँ पर थीटा पूछेगा बच्चों, थीटा बताओ कितना होगा हमारे पास। सन्स एलिवेशन की बात कर रहा है बच्चों, वो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएगा बच्चों। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास बीसी पोल है बच्चों, ए बी हमारे पास उसकी शेडो बन रही है बच्चों। b/h की यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिए क्या परपेंडिकुलर बच्चों, ये क्या हमारे पास बेस है बच्चों। p/b बच्चों कब बनता है हमारे पास, तो ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे पास tan होगा बच्चों, ये बच्चों कितना हमारे पास tan पे हो रही है हमारे पास बच्चों। परपेंडिकुलर कितना आपके पास 6 है बच्चों, बेस कितना हमारे पास 2√3 है बच्चों, हमारे पास इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। 2 से काट दिए, 2 3 6 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। √3 से बच्चों 3 में जाएगा बच्चों, √3 बार में जाएगा, तो tan थीटा बच्चों कितना निकला है बच्चों हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू √3। बेटा √3 बच्चों किसकी वैल्यू होती है बच्चों, tan 60 की, तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू √3 की जगह बच्चों हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ पर tan 60 लिख देंगे बच्चों। tan से tan काट दो, जो थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, 60 डिग्री निकल आएगी। देखो ये ऑप्शन में कहीं है, तो ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। इन द गिवन फिगर बच्चों ट्राइंगल एबीसी जो है बच्चों सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। इफ एसी बेटा एसी की वैल्यू गिवन है, बीसी की वैल्यू गिवन है, क्यूआर की वैल्यू गिवन है, एंड पीआर हमसे पूछ रहा है, बताइए भैया पीआर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना बच्चों। एबीसी, एबीसी में बच्चों ए भी नहीं है हमारे पास और पी क्यू नहीं है, तो जो वही बीसी है बच्चों, बीसी जो है बच्चों वो किसके हो जाएगा बच्चों हमारे पास, पी क्यू आर, यानी बच्चों क्यू आर के, है ना, तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, तो जो AC अपॉन PR के, ठीक है ना बेटा। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, हमने 5 लिख दिया बच्चों। QR कितने हमारे पास 3, आपने 3 लिख दिया बेटा। AC कितना हमारे पास, AC तो 6 हमने 6 कर दिया बेटा। PR कितना हमारे पास, तो PR तो निकालना, तो X हमारे पास, हमने X कर दिया बच्चों। 5X हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन, 6 3 18, तो 18 हो जाएगा हमारे पास बेटा। X के पास 5 बच्चों का जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग कितना करते हैं 18/5 कर देंगे, फिर 5 3 15, कितने बच्चे बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3,
पॉइंट रख के 0 बना लेंगे, 5 6 30। तो जो x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। देखो भाई ऑप्शन में कहीं हमारे पास है क्या, तो देखो ऑप्शन ए बच्चों 3.6 इज द करेक्ट आंसर। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही आपको मिल गया, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ऑरिजिन। बच्चों डिस्टेंस पूछ रहा है। बच्चों ऑरिजिन की जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो ऑरिजिन क्या होता है बच्चों, ऑरिजिन होता है हमारे पास 0,0। क्या होता है बच्चों हमारे पास ऑरिजिन 0,0 हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ऑरिजिन हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास क्या है -6,8 है हमारे पास। बच्चों ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 डिस्टेंस की बात कर रहा है आपसे बच्चों, क्या डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बच्चों हमारे पास x2 कितनी है हमारे पास, तो माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। बच्चों y2 कितनी है हमारे पास 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बच्चों 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं ना बच्चों, तो 100 हो जाएगा हमारे पास। बच्चों 100 किसका स्क्वायर रूट होगा किसको बच्चों हमारे पास, तो बच्चों 10 का स्क्वायर से रूट करते हैं ना बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर निकल आएगा वो 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 निकल आएगा बच्चों हमारे पास। तो देखिए बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है बच्चों, 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो अब बच्चों कह रहा था नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। बच्चों ये एपी की बात कर रहा है बच्चों, देखिएगा हमारे पास, तो देखिएगा एपी बच्चों हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, √7 गिवन है बच्चों। फिर कितना हमारे पास √28 है, ठीक है ना, √28 है। बच्चों कितना हमारे पास √63 है। बच्चों √7 हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। बच्चों √28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बच्चों √28 की बात करेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√7 लिख सकते हैं। बच्चों √63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बच्चों √63 को हम लोग 3√3 लिख सकते हैं। बच्चों हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना है √7, यानी कि 1√7, 2√7, फिर 3√7, सॉरी 3√7 करो इसको, है ना, 3√7, 1√7, 2√7, 3√7, आ कौन होगा हमारे पास 4√7। बच्चों लेकिन ये 4√7 सर हुआ कैसे, बच्चों 2 का स्क्वायर करा 4, 4 7 28, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9, 9 7 63। बच्चों 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16, 16 7 कितना जाएगा बच्चों हमारे पास 144, 112। तो 16 7 112 बच्चों देखो ऑप्शन में कहीं अंडर रूट 112 निकल रहा है क्या बच्चों हमारे पास, तो देखो बच्चों ऑप्शन में डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अंडर रूट 112 हमारे पास नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। एमसीक्यूज को आपको ट्रिक से भी निकालना है तो निकाल सकते हो कि हम लोग इस तरीके से कैसे करेंगे, 1√7, 2√7, 3√7, 4√7 आगे नेक्स्ट टर्म हमारा होगा, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, ये तो कुछ कहने का है नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर रखा है बच्चों sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो बच्चों वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है ना। चलो देखिए अब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, यानी कि दो पासों को एक साथ उछाला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल्स टू 3। यानी बच्चों, यानी जब आप क्या कर रहे हो बच्चों, जब आप डिफरेंस कर रहे हो, जब डिफरेंस कर रहे हो बच्चों, यानी कि जब दो डाइस को हम लोग एक साथ उछालेंगे बच्चों, जब हम लोग 2 डाइस को बच्चों क्या कर रहे हैं, 2 डाइस को एक साथ उछालेंगे बच्चों, कितने जाएंगे हमारे पास टोटल आउटकम बच्चों 36, ये हमारे पास निकल आएगा बच्चों, टोटल आउटकम निकल आएंगे, टोटल आउटकम होंगे 36, ठीक है ना। बच्चों अब डिफरेंस की बात हो रही है बच्चों, तो डिफरेंस हम लोग बच्चों कब करेंगे बच्चों, तो देखो बच्चों हम लोग का डिफरेंस कब होगा, अगर हम लोग पहली वाली यानी कि 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, बच्चों 4 में से 1 जाएगा बच्चों, यानी कि 1,4, तो हमारे पास एक 3 आ सकता है, ठीक है ना। बच्चों फिर 2,1 बच्चों, तो हमारे पास जब 2,5 होगा बच्चों, तो हमारे पास देखिए 3 आएगा बच्चों, अगर हम लोग 3 का करेंगे बच्चों 3,6 बच्चों, तो हमारे पास देखिएगा आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चों हम लोग किस में जाएंगे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 4,1 में बच्चों हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे 5,2 क्या करेंगे, तो हमारे पास बच्चों देखिए 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस करने पर। बच्चों फिर 6,3 करेंगे बच्चों, तो हमारे पास कितने जाएंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। बच्चों कितने फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं बच्चों, आपके पास 6 आ गए ना बच्चों, ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा, 6 1 6, 6 6 36, ठीक है ना। तो 1/6 हमारे पास क्या है बच्चों इसके, यानी कि डिफरेंस फेस पर 3 माइनस आएगा हमारे पास क्या बच्चों, जब हमारे पास क्या 1/6 प्रोबेबिलिटी इसकी निकलेगी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों हमारे पास 1/6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
अब क्या कह रहा है बच्चों, एचसीएफ कितना बच्चों हमारे पास 39 और 19 का 13 हो गया। एलसीएम गिवन है, नहीं है एलसीएम, तो पूछ रहा है एलसीएम कितना होगा। बच्चों देखो डाइट कर लो बच्चों, तो यानी कि फॉर्मूला लगा दो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम लोग बच्चों, तो देखिए कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा है बच्चों, यानी बच्चों वही एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बच्चों, यानी कि P1 इंटू P2, ठीक है ना बच्चों। एलसीएम क्या हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। एचसीएफ कितना हमारे पास 13 हो गया बच्चों। नंबर कौन कौन से बच्चों हमारे पास 39 इंटू 91 हो गया बच्चों। एलसीएम के पास जो 13 है बच्चों का जाएगा डिवाइड में, तो 39 मल्टीप्लाई 91 अपॉन 13, 13 3 जा 91 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा हमारे पास। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 91, फिर 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 273 बच्चों हमारे पास आंसर निकला। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर बच्चों, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन कैन नॉट एंड विद डिजिट बच्चों, यानी कि 12 की पावर 1 है तो जो आंसर कितना हमारे पास 12 आएगा बच्चों। अगर 12 की आंसर बच्चों कितना हमारे पास पावर 2 है, नेचुरल नंबर क्या करता था ना, तो जो कितना हमारे पास 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगर 12 की पावर हमारे पास 3 है बच्चों, तो हमारे पास क्या जाएगा देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 की बात करेंगे ना, 2 टू द 4 4 टू द 8 बच्चों, 8 आ जाएगा हमारे पास। लास्ट में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है बच्चों, लेकिन लास्ट में क्या नहीं आएगा बच्चों, हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, कभी भी एंड में 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, अगर नेचुरल नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं तो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए बच्चों, हमारे पास क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना बच्चों। प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, देखो तो 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों। प्राइम नंबर निकालेंगे तो 3 से करो बच्चों, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचेंगे, यहां मिल जाएंगे ना 22 जाएंगे, 3 7 21, 3 5 15 बच्चों। 3 से कर दो हमारा, फिर 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब बच्चों किससे जाएगा हमारे पास, 5 से करके देखो उसको, तो 5 8 40, टू बचेंगे, 5 5 25। फिर बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, 5 से 5 1 5, 5 7 35, फिर 17 1 17 बच्चों। 3 दो बार आ गया तो 3 की पावर 2 कर दो बच्चों। 5 2 टाइम्स आ गया तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कर दो। 17 1 बार तो 17 ऐसे लिख दो। देखो ये ऑप्शन में 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 गई है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ गया बेटा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, the degree of polynomial having zeros 3 -3 and 4 are बच्चों डिग्री कितनी होगी किसकी, पॉलिनोमियल की, जिसके जीरो बच्चों कितने हमारे पास बच्चों, 2 जीरोस है बच्चों। जब 2 जीरोस होंगे बच्चों तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास, तो धन में, यानी कि बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जब बच्चों 2 जीरोस निकलते हैं बच्चों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जब हमारे पास 3 जीरोस निकलते हैं बच्चों तो हमारे पास क्यूबिक होता है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी बच्चों, तो याद ध्यान रखना, तो क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है बच्चों वो कितनी होती है, 2 होती है, और क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है बच्चों, हमारे पास वो 3 होती है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए बच्चों की बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री होगी। जब 2 जीरो है तो बच्चों 2 डिग्री होगी हमारे पास, जब 3 जीरो होंगे तो 3 डिग्री होगी, ठीक है ना। चलो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k बच्चों। यहां पर देखिए हमारे पास एक क्या है, हमारे पास इस तरीके से बच्चों गिवन कर दिया उसने, क्या है बच्चों, बच्चों यहाँ पर वैल्यू गिवन है बच्चों, क्या हमारे पास, तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है बच्चों। p ऑफ x क्या हमारे पास बच्चों, p ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k है, ठीक है ना बेटा। x वैल्यू क्या है 2 है, तो p ऑफ 2 कर दिया हमने, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 जगह 3 बच्चों, x की वैल्यू 2 प्लस का k, ठीक है ना। फिर p ऑफ 2 कर दिया बच्चों आपने यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टू द 6 प्लस का k, ठीक है ना बच्चों। 4 6 10 कर देंगे तो 10 प्लस का k हो जाएगा हमारे पास बेटा। इस 10 को यहां पर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू के बेटा। k की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास -10, तो देखिएगा ऑप्शन बी -10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इफ 1 इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है ना बच्चों। 1 क्या है, एक फैक्टर की बात कर रहा है पॉलिनोमियल के, ठीक है ना। जब बच्चों ये हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, देखिएगा x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। p ऑफ x क्या है बच्चों हमारे पास, तो p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर -3, फिर a माइनस का 1 x माइनस का 1 बेटा। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 कर दिया आपने, a की जगह a लिख दिया,
बेटा एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 की जगह 3, फिर ए को ऐसे कर दो माइनस का 1, एक्स की वैल्यू 1 माइनस का 1, ठीक है ना। फिर बच्चों ए का मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर में करवाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास ए माइनस 3 का मल्टीप्लाई ए में करवाएं माइनस का 3a, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे 3 1 जा 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। बच्चों 3a में से 1a को माइनस कर दीजिए तो माइनस का 2a बचेगा, 3 में से 1 जाएगा बच्चों तो प्लस का 2 बचेगा हमारे पास। बच्चों इस 2a को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो 2a यहाँ माइनस a का माइनस 2a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 2a इज इक्वल्स टू 2। बच्चों a के पास जो 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2/2 कर देंगे हम लोग, कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास 1 निकल आएगी बच्चों, कितनी निकल आएगी हमारे पास 1। तो ऑप्शन ए देखिए बिल्कुल ऑप्शन ए 1 आ गया हमारे पास, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। The pair of linear represented by line, the pair of lines represented by the linear equation बच्चों हमारे पास क्या है, तो 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7 बेटा, और क्या हमारे पास 4x प्लस का 8y, 11 को वहां ले जाओ यहाँ माइनस का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास प्लस का 11, ये हमारे पास है बच्चों। ये होगा हमारे पास ये a1, फिर ये b1 और ये c1, बेटा ये a2 हो जाएगा हमारे पास, ये b2 हमारे पास, और बेटा ये हमारे पास c2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा a1 अपॉन a2 करेंगे तो 3/4, फिर 2/8, फिर 7/11। अब बच्चों ये देखो 2 से काट भी देंगे तो 3/4, फिर 1/4 है ना 7/11। बच्चों ये दोनों इक्वल हो रहे क्या, नहीं हो रहे ना। a1/a2 जो है बच्चों वो क्या है, वो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो गया बेटा। तो ये कौन सी लाइन को फॉलो कर रहा है, तो जो कोइंसिडेंट को फॉलो, सॉरी ये इंटरसेक्टिंग को फॉलो कर रहा है, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 बच्चों, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। बच्चों कौन सी लाइन होगी हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। the pair of equations बच्चों क्या हमारे पास pair of equation बच्चों y is equals to 2 and y is equals to -3 has, बच्चों क्या इक्वेशन होगी, ठीक है ना। बच्चों देखिएगा पेयर ऑफ इक्वेशन y is equals to 2 and y is equals to -3 has, 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। बच्चों देखो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या, ये x है, ये x डैश होगा, ये y एंड दिस y डैश। बच्चों दोनों क्या, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है बच्चों, तो 2 हमारे पास बच्चों यहाँ पर आएगा, और बच्चों क्या है y की वैल्यू -3 बच्चों, -3 हमारे पास यहाँ पर आएगा। बच्चों ये लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही है बच्चों, ये लाइन हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे जा रही है बच्चों, दोनों लाइनें क्या है एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। जब बच्चों दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो पैरेलल होती है उसके नो सॉल्यूशन निकलते हैं बच्चों, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चों पैरेलल लाइन का एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्लियर, चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बच्चों हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया मैम, क्या बच्चों देखिए 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल्स टू 7 एंड फिर 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 14, ठीक है ना। बच्चों देखो ये a1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये b1 ये c1, ये a2 b2 c2, तो 3/2 इंटू 9 कर देंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, प्लस 5/3 इंटू 10 कर देंगे बच्चों हम लोग, फिर 7 अपॉन प्लस हटाइए यहाँ से, ये 7/14 हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों ये देखिए 9 2 दा 18, तो 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। बच्चों देखिएगा 1/6 बच्चों 1/6, और बच्चों यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास 1/2, इन दोनों को कैंसिल करना 1/2 बच्चों, ये दोनों तो इक्वल होगा बट ये डज नॉट इक्वल टू गया, यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 बच्चों। तो ये किस लाइन को पैरेलल बच्चों किसको देख रहा है बच्चों, तो ये हमारा पैरेलल को देख रहा है बच्चों, कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट बच्चों, जो लाइन पैरेलल होती है बच्चों उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा बच्चों तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी बच्चों, कौन हो जाएगा हमारे पास, ये इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ x बच्चों, x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि देखा जाए तो अभी पीछे आपने क्वेश्चन किया था बच्चों, कौन सा सेम आंसर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, यानी कि बच्चों a1, फिर बच्चों a1 कितना हमारे पास 2x, बेटा a2 कितना हमारे पास x प्लस का 10,
और बच्चा A3 कितना है हमारे पास 3x प्लस का 2। अभी बच्चों जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं उसको जो A2 माइनस का A1 इक्वल होता है बच्चों किसके A3 माइनस का A2 के, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए बच्चों आप लोग क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि अभी हमने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास गिवन थी, ठीक है ना। चलिए 35 पे देखिए बच्चों 36 को, 36 क्या है बच्चों हमारे पास द फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसमें बच्चों वही क्वेश्चन हो गया हमारे पास, द फर्स्ट थ्री टर्म्स की बात कर रहा है बच्चों एपी के बच्चों, जो कि हमारे पास क्या है बच्चों A1 है बच्चों, A1 कितना हमारे पास 3y माइनस का 1 बच्चा, A2 कितनी है हमारे पास तो 3y प्लस का 5 हो गया, और बच्चों A3 कितना है बच्चों हमारे पास तो 5y प्लस का 1। वही फॉर्मूला यूज करना कौन सा बच्चों A2 माइनस का A1 इक्वल होगा बच्चों किसके तो A3 माइनस A2 के, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 आर द सेम क्वेश्चंस, इसका आंसर अब आप लोग बताएंगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन बच्चों क्या होता है हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। चलो फिर इफ के 2k माइनस 1 फिर 2k प्लस 1 बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 35 36 37 आर द सेम पैटर्न क्वेश्चंस, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अब देखिए द कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस आ गया हमारे पास, क्या कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, बच्चों कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, जब सीडी की बात करता है तो कॉमन डिफरेंस जो कैसे निकालते हैं हम लोग तो A2 माइनस का A1 करते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्या करते हैं हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं। बच्चा ये A1 है ये A2 है, बेटा A2 कितने हमारे पास तो 1 माइनस का P अपॉन में P माइनस A1 कितने बच्चों हमारे पास तो 1 अपॉन P है। बच्चों दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितने हमारे पास P सेम एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ऊपर वालों को माइनस जो भी है जिस फॉर्म में उस फॉर्म में लिख दिया 1 माइनस P फिर माइनस का 1, बेटा ये 1 माइनस का है ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जब कितना बचा हमारे पास माइनस का P अपॉन P, P से P बच्चों कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों कितना हमारे पास माइनस का 1, कितना आंसर आ रहा है बच्चों हमारे पास -1, तो देखो बच्चों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर -1, ठीक है ना। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा डीई पैरेलल है बच्चों, डीई किसकी पैरेलल है बच्चों तो बीसी के पैरेलल हो गया, एडी अपॉन बीडी, बच्चों एडी अपॉन डीबी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास तो बच्चों ये हमारे पास गिवन है बच्चों 3/2, बेटा एई कितना हमारे पास तो बच्चा एई हमारे पास गिवन है 2.7, क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे ईसी पूछ रहा है बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों तो एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा बच्चों किसके तो एई अपॉन बच्चों किस हो जाएगा हमारे पास तो ये बीपीटी लगा दो यहाँ पर भैया उससे हो जाएगा ना, तो सीई से या ईसी जो भी हमारे पास पूछ रहा है उसका नाम लिख दो, तो ईसी के इक्वल हो जाएगा। बेटा ये कितना हमारे पास 3/2 है, बेटा ये कितना हमारे पास तो 2.7 अपॉन ईसी ऐसे लिख दो, ठीक है ना। बच्चों 3 से ये कितने बार में आया 3 3 3 9 27 तो 0.9, फिर 9 2 18 तो ये 1.8 इज इक्वल टू ईसी, बच्चों देखो ईसी की वैल्यू 1.8 निकल रही है, देखो कहीं है क्या हमारे पास, देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 1.8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों किसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को, क्वेश्चन नंबर जो देखिए 40 के कह रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5,0 एंड Q माइनस का 1,0 इज, ठीक है ना बच्चों इक्विडिस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। जब इक्विडिस्टेंट की बात कर रहा है बच्चों तो यानी किससे बात कर रहा है बच्चों P और Q की बात कर रहा है बच्चों, तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप डिस्टेंस निकाल सकते हो बच्चों, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेगा तो बच्चों देखिए हमारे पास x की बात कर रहा है बच्चों, x तो जाएगा हमारे पास x1 y1 x2 y2, ये x1 हो जाएगा ये y1 हो जाएगा बच्चों, ये x2 ये y2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों x निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर जब x निकालेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास ये बेटा x इक्वल्स टू तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है ना। बच्चों ये x1 y1 और x2 y2 जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों x1 कितना हमारे पास तो 5 है तो 5 कर दिया हमने, बच्चों x2 कितना माइनस का 1 अपॉन में 2, 5 में से बन जाएगा बच्चों तो 4, तो 4/2 काट दीजिए तो 2 निकल आया हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे y के निकालेंगे बच्चों तो y1 प्लस का y2 अपॉन में 2 कर देंगे बच्चों, y1 प्लस y2, y1 कितना है बच्चों हमारे पास तो बच्चों 0 है, 0 माइनस का 0 अपॉन में 2 कर देंगे बच्चों, आंसर कितना आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 2,0 का ऑप्शन में है क्या तो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, यानी कि 2,0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा, the distance between the point m माइनस का n and माइनस m n, यानी बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास x1 ये y1 बच्चों, ये x2 ये y2, डिस्टेंस की बात कर रहा है बच्चों, तो डिस्टेंस क्या होता है
बच्चों डिस्टेंस होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों x2 कितनी है हमारे पास, तो x2 इज माइनस का m, तो माइनस का m कर दिया आपने। बच्चों x1 कितनी है हमारे पास, माइनस m, फिर माइनस का m का होल स्क्वायर। बच्चों y2 कितनी है हमारे पास n। बच्चों फिर y1 कितनी है, माइनस का n, माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस n का होल स्क्वायर। बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे, बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो माइनस का 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, m कर दिया तो 2m हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2m का होल स्क्वायर प्लस nn, तो प्लस 2n का होल स्क्वायर। बच्चों यानी 2 का स्क्वायर कितना था हमारे पास 4, तो कितना लिखेंगे हम लोग, ये 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। बच्चों 4 है तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 बाहर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। देखो ये ऑप्शन में कहीं ये आ रहा है क्या, 2m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए बेटा, क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। क्या पूछ रहा था, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। बच्चों हमारे पास पेरीमीटर की बात कर रहा है। बच्चों अगर हम लोग पेरीमीटर यहां पर निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास वर्टिसेस, हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास बी है, हमारे पास सी है। बच्चों ये हमारे पास 0,4 है। बच्चों ये हमारे पास कितना है, बच्चों ये हमारे पास 0,0 है। बच्चों ये कितना हमारे पास 3,0 है। बेटा क्यों ना किसी एक के वर्टिसेस, आपने जैसे मान लो ये बच्चों अगर हम लोग इसका निकालेंगे बच्चों डिस्टेंस, बच्चों इसका डिस्टेंस कितना निकलेगा हमारे पास 4 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है। बच्चों 4 निकलेगा। बच्चों इनका डिस्टेंस कितना निकालेंगे, बच्चों 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ 3,0 0,0 है तो 3 तो आंसर आएगा ना, ठीक है ना। बच्चों इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, पता चल जाएगा कितना आ रहा है हमारे पास। बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बच्चों x2 कितनी है आपके पास, तो आप कहोगे सर x2 हमारे पास 3 है, तो 3 का 3 माइनस x1 कितनी है हमारे पास 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस। बच्चों फिर y2 कितनी है हमारे पास, तो जो y2 हमारे पास 0 है, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 4 है ना, तो मतलब क्या 4 का स्क्वायर 16। बच्चों ऐड कर देंगे तो 25। बच्चों 25 रूट में तो हम लोग कह सकते हैं, तो 5 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। बच्चों एक 5 है, एक 4 है, 3 है, पेरीमीटर में से साइडों को ऐड कर देते ना, तो 5 प्लस का 4 प्लस का 3, ठीक है ना। ऐड कर दो 5 4 9 3 12। बच्चों देखो हमारे पास ऑप्शन में 12 है क्या, तो 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग बच्चों किसको, 43 को। 43 हमारे पास क्या है, the angle of diversion of a car parked on the road from the top of 150 मीटर हाई। बच्चों यानी कि इस तरीके से पार्क हम लोग कार है बच्चों, यानी कि 150 मीटर हाई बच्चों हमारे पास क्या ये टावर है, ठीक है ना। और बच्चों हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस दे रहे हैं बच्चों, पार्किंग है बच्चों कितना हमारे पास, इस तरीके से बच्चों हमारे पास यहाँ पर कार पार्क हो बच्चों कितना डिग्री बच्चों हमारे पास 30 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द टावर, यानी बच्चों यहां से लेके यहां तक का बच्चों वो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा क्या होगा हमारे पास, यानी वही देखिएगा अभी पीछे हम लोगों ने जस्ट ये क्वेश्चन किया है, इसका आंसर आप देख सकते हो 10 लग रहा है, ये 10 30 होगा, ये p अपॉन b होगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बच्चों क्या आने वाला है, आपने पीछे का क्वेश्चन देखा होगा तो बिल्कुल सेम आप लोग कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग किसको, 44 को। इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज रूट 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ इट्स शैडो द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन दैट इज टाइम, यानी कि एवरी टाइम, यानी कि वही टाइम याद कर रहा है, सेम टाइमिंग की। द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज रूट 3 टाइम्स द लेंथ, है ना। वर्टिकल पोल जो है बच्चों वो रूट 3 टाइम्स है द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। बच्चों ये x हो जाएगा हमारे पास, तो हम इसको मान लेंगे बच्चों ये x रूट 3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, बच्चों क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर रहा है, कितने डिग्री पर होगा बच्चों हमारे पास, यानी कि थीटा पूछ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यानी कि बच्चों क्या है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू फिर x अपॉन रूट 3 अपॉन में x से x काट दो भैया, फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 बच्चों किसकी होती है, tan 60 की होती है ना, तो tan 60 कर दिया आपने यहाँ पर, 10 से 10 कट गया हमारे पास, जो थीटा कितना निकलेगा हमारे पास 6 डिग्री। देखो ये ऑप्शन 60 है क्या हमारे पास, तो देखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 45, a chord of a circle of radius 10 cm subtend at a right angle at its center, the length of the chord। बच्चों देखो ये हमारे पास सेंटर है, a chord of a circle of radius, रेडियस कितनी बच्चों हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है। जब बच्चों ये 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा, ये हमारे पास बच्चों कॉर्ड हो गया हमारे पास, इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। बच्चों tan 10
यानी बच्चों यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारे पास। जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, तो यानी कि आप लोग क्या बच्चों, इस चीज को आपको निकालना है बच्चों, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया हमारे पास। तो यानी कि बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ए बी का स्क्वायर जो बच्चों इक्वल होगा किसके, जो tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू tan का स्क्वायर, कितना हमारे पास बच्चों 100 हो जाएगा हमारे पास, फिर ये भी 100 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बच्चों √200 लिख सकते हैं बच्चों इसको हम लोग। और बच्चों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ए बी को हम लोग चाहें तो बच्चों इसको ये भी लिख सकते हैं tan√2 भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो जो ए बी की वैल्यू देखो tan√2 का यार, ये तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, tan√2 इज द करेक्ट आंसर। 46, the area of swept by 7 centimeter long minutes hand of a clock in 10 minutes is, यानी बच्चों 10 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। देखो हमारे पास इस तरीके से बच्चों क्या हमारे पास ये वॉच है, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, बच्चों 7 सेंटीमीटर है बच्चों, कितना हमारे पास सेंटर से बच्चों 7 सेंटीमीटर का हमारे पास ये हैंड हो गया, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 10 मिनट्स बच्चों, यानी कि बच्चों यहाँ हमारे पास 12 होगा, तो यहाँ 1 बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 होगा बच्चों, ये इस तरीके से जा रहा है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। पूरा कितना हमारे पास 360 है बच्चों, 10 मिनट की बात कर रहा है, तो जो 5 मिनट में कितना करेगा बच्चों, तो जो 5 मिनट फिर 10 मिनट्स, यानी कि बच्चों, यानी कि देखते हैं कितने टाइम्स बच्चों और हमारे पास, फिर बच्चों 1 टाइम यानी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम बच्चों, कितना 12 टाइम्स हो रहा है बच्चों, कितना 360/12, ठीक है ना। लेकिन बच्चों कितने मिनट की बात कर रहा है बच्चों ये, तो 12 से 30 बच्चों, 30 टू 60, यानी जो 60 एंगल की बात कर रहा है बच्चों, 60/360 इंटू 7, ठीक है ना। फिर 0 0 काट दो, 7 6 42, तो 42 अपॉन बच्चों कितना निकल रहा है हमारे पास 36, ठीक है ना बच्चों। इसको काट देंगे, किससे आ रहा है 6 से आ रहा है ना, 6 6 36 एंड 6 7 42, तो 7/6 इस तरीके से बच्चों आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। इसको और सिंपलेस्ट कर लीजिए आप लोग, तो 7 और 6 यानी 6 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर 6 6 माइनस कर देंगे 1, यानी कि 1 होल 1/6 कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 1 होल 1/6 बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। इसमें आई थिंक ऑप्शन में हमारे पास कहीं मिस्टेक्स हो रही है, तो 1 होल 1/6 क्योंकि 60/360, क्योंकि 10 मिनट्स में 60 हमारे पास एंगल कवर कर रहा है, 60/360 इंटू 7 से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। 47 देखिए बच्चों, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम, बच्चों वॉल्यूम कितना हमारे पास, तो बच्चों वॉल्यूम हमारे पास है बच्चों किसका, स्फीयर का। बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हमारे पास, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों ये कितनी बच्चों हमारे पास, तो 12 पाई हमारे पास गिवन, पाई से पाई हट गई बच्चों हमारे पास, फिर 4 3 12, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों हमारे पास, बच्चों कितना गया हमारे पास आर क्यूब इज इक्वल टू बच्चों कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पर, नहीं ये 9 हो जाएगा, 3 3 9 करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। फिर 4 3 12, 3 3 9, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 9 बच्चों, आर क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर कितने लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं ना, कोई मतलब नहीं है इसको बच्चों। बच्चों यहाँ से क्यूब हटाएंगे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो आर इज इक्वल टू 3 की पावर 2, यहाँ बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, तो 1/3 हो जाएगा बच्चों बस, कितना जाएगा बस, क्योंकि यहाँ से 3 हटेगा है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, तो 2 1 2, तो हम लोग कितना लिख देंगे 2, 3 की पावर 2/3, देखो बच्चों कहीं ऑप्शन है 3 की पावर 2/3 बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हमारे पास 47 का निकल आया। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हैट्स व्हेन 2 फेयर कॉइंस आर टॉस्ड टुगेदर। बच्चों जब हम लोग क्या है बच्चों, दो कॉइंस को बच्चों क्या है एक साथ जब उछालेंगे बच्चों, तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, यानी बच्चों पहले में हेड दूसरे में हेड, बच्चों पहले में हेड दूसरे में टेल, बच्चों पहले में टेल दूसरे में भी टेल, फिर पहले में टेल दूसरे में हेड, बच्चों 4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास जब 2 कॉइंस को हम लोग दो बार क्या करेंगे टॉस्ट करेंगे, ठीक है ना। बच्चों ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है बच्चों, 2 हेड्स की क्या आ रही है बच्चों हमारे पास, तो ओनली 1 टाइम 2 हेड्स आ रहे, तो 1 टोटल कितने बच्चों 1 2 3 4 बच्चों 4 टाइम्स, तो 1/4 हमारे पास राइट आंसर होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों कौन सा हमारे पास 49, in a single throw of a die the probability of getting a composite number,
ठीक है ना बच्चों, किसका कर रहा है बच्चों, इन अ सिंगल थ्रू ऑफ डाई। बच्चों जब आप सिंगल थ्रो कर रहे हो बच्चों डाई को, तो बच्चों हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। क्या पूछ रहा है बच्चों, कंपोजिट नंबर। बच्चों कंपोजिट नंबर तो बच्चों हमारे पास एक तो 4 होगा हमारे पास कंपोजिट नंबर बच्चों, एक हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों, दो हमारे पास कंपोजिट नंबर आ रहे हैं बच्चों। 4 और 6 बच्चों कितने हो गए, दो होगा तो 2 को ऊपर लिख दिया बच्चों, कितने में से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चों, 6 में से आ रहे हैं, तो 2 1 2 2 3 6 बच्चों, कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, 1/3 हमारे पास आंसर आ। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 1/3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। बच्चों नॉन लीप ईयर यानी कि ये केस बहुत ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों। 53 नॉन लीप ईयर कर रहा है, यानी कि वो साल कौन सी बच्चों नहीं होना चाहिए, कौन सी नहीं होना चाहिए बच्चों, लीप ईयर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लीप ईयर बच्चों नहीं होगी तो हमारे पास बच्चों कितने दिन होंगे बच्चों, 365 दिन आएंगे, ठीक है ना। बच्चों टोटल बच्चों कितने वीक होते हैं बच्चों यहाँ पर, तो देखिएगा बच्चों 52 वीक्स होते हैं, ठीक है ना। 52 वीक्स होंगे बच्चों हमारे पास, और बच्चों एक दिन हमारे पास बचेगा, ठीक है ना बच्चों। 52 वीक्स और एक दिन बचेगा बच्चों। अब जो एक दिन बचेगा बच्चों वो संडे हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। तो हमारे पास देखिए 52 तो हमारे पास ये निकल रहे हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा और बचेगा, क्योंकि बच्चों 365 को बच्चों आप करोगे डिवाइड करोगे 7 से बच्चों, टोटल 52 और 1 हमारे पास रिमेनिंग डे आता है, ठीक है ना बच्चों। जब नो लीप ईयर की बात करेंगे बच्चों, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास 1/7 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओनली वन बच्चों वन टाइम हमारे पास आ सकता है, एक दिन बच सकता है बच्चों, क्या हमारे पास 7 डेज में से 1 डे हमारे पास, क्या वो संडे या वेडनेसडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। बच्चों जब 3 चिल्ड्रन है बच्चों, हो सकता है पहले में क्या बच्चों बॉय हो, फिर गर्ल हो जाए बेटा, हो सकता है बी हो, जी हो, यानी बॉय गर्ल गर्ल भी हो सकती है बेटा। हो सकता है बच्चों क्या हमारे पास बॉय हो, बॉय हो, ठीक है ना। ये बच्चों तीनों हो गए हमारे पास बेटा। हो सकता है गर्ल हो, बॉय हो बेटा। हो सकता है गर्ल हो, बॉय हो, फिर गर्ल हो बेटा। हो सकता है हमारे पास क्या हो, तीनों गर्ल 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 हो बेटा। हो सकता है हमारे पास बी हो, गर्ल हो, फिर है ना, फिर बॉय हो, ठीक है ना, फिर बॉय हो, ठीक है ना। बॉय गर्ल बॉय भी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। बी जी जी हो गया ना, बी जी जी हो गया, बी बी हो गया हमारे पास, और कुछ रह गया क्या हमारे पास, है ना। गर्ल गर्ल बॉय भी हो सकती है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। और क्या हो गया हमारे पास बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, कितना निकला है हमारे पास, 8 निकला है। क्या पूछा, एटलीस्ट 1 बॉय बच्चों, एक बॉय होना चाहिए, तो बच्चों एक बॉय, एक और कहीं बॉय, एक दो और कहीं एक बॉय, दो तीन, फिर 4 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों, 7/8 बच्चों, आंसर 7/8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 1 बॉय बच्चों कहां आ रहा है बच्चों, 7 टाइम्स में आ रहा है बच्चों, कितने में से, 8 में से, तो 7/8 इज द राइट आंसर, क्लियर, समझ में आ गया। तो बच्चों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूर जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हम अच्छे लगे हो, हमारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, तो हमें जरूर लाइक करिएगा, हमें सब्सक्राइब करिएगा, और हमें आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अपने इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए हमें लगातार, और ऐसी वीडियो के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।